स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो पहली बार ईरान के प्रेसिडेंट, जो नए प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी, वो जा रहे हैं चाइना के दौरे पे। इनफैक्ट ये विजिट अभी अभी सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट करी है। तो उसके काफी सारे इंप्लीकेशंस माने जा रहे हैं, स्पेशली अगर हम देखें साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स को लेके। और साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए एक टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। खासकर इंडिया भी अगर हम बात करें, साउथ एशिया में चाइना और इंडिया अगर आप देखें, दो सबसे बड़ी राइवलरी है। और जो रिसेंटली हुए टेंशन है, चाहे वो यांगजी हो या 2 साल पहले गलवान हो, उसके बाद से हमारे रिलेशंस में देखें आप तो डिप आई है। बट ईरान के साथ साथ अगर आप देखें, ईरान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, बट यूएस ने जब से उन पे सैंक्शंस लगा रखे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट्स भी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुके हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स इजराइल, ईरान एक ऐसी कंट्री है जो जिसकी इजराइल के साथ बिल्कुल नहीं बनती। तो इंडिया के लिए टेंशन बढ़ रही है और पूरा जो वेस्ट है इस विजिट को बड़े तीखी और पैनी निगाहों से देख रहा है कि जो प्रेसिडेंट रियासी की विजिट रही है टू चाइना विद शी जिनपिंग, जहां पे मल्टीपल अग्रीमेंट साइन किए गए हैं, उसका क्या इंप्लीकेशन होगा। तो बड़ा फेमस प्रोवर्ब आप जानते हैं, हम लोग मंडल थ्योरी में भी पढ़ते हैं चाणक्य की, कि जो एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, कि जो मेरा दुश्मन है उसका दुश्मन मेरा दोस्त है। और ये मॉडर्न डिप्लोमेसी में बेस्ट तरीके से यूज होता है। तो प्रेसिडेंट राइसी जो अगर आप देखेंगे शी जिनपिंग से मिलने गए हैं और दोनों के लिए मेन एक कॉमन एनिमी है अमेरिका। इनफैक्ट बहुत सारे अगर आप देखेंगे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, अगर आपने जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़े हैं डिप्लोमेसी के, अगर बड़े आप देख सकते हैं मैकिवेलियन थॉट्स हो या फिर अगर आप उसको जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है चाइना का, वो इनफैक्ट इंडिया नहीं है। साउथ एशिया में उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिका ही है। और जब भी इंडिया अमेरिका पास आते हैं तो वो उसका रिएक्शन होता है जो इंडिया के खिलाफ ये देखने को मिलता है। तो ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी जो है, इनकी 3 दिन की विजिट हुई एंड रिसेंटली विजिट पे गए। और उसमें आप देखेंगे तो वेस्टर्न पावर स्पेशली यूएस और बाकी सारी कंट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोनों के लिए ये कॉमन एनिमी के तौर पे है। और यूरोप के लिए तो है ही, साथ साथ इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब शी जिनपिंग जो है, उन्होंने इस विजिट के कंप्लीट होने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो ईरान की विजिट पे जाएंगे और जॉइंट स्टेटमेंट भी हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड अगर आप देखेंगे ये 3 दिन की विजिट थी इब्राहिम राइसी की, और ये पहली ट्रिप है किसी भी ईरानियन प्रेसिडेंट की आफ्टर 2018। और इसमें अगर आप देखेंगे 20 से ज्यादा कोऑपरेशन अग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट साइन किए गए। एंड हिज विजिट ऑल्सो सॉ द 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो है प्लेज स्ट्रेंथन बेसिकली टू स्ट्रेंथन देयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल टाइज। और एक लेटेस्ट तरीके से अगर आप देख सकते हैं, लेटेस्ट डिस्प्ले है ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इवन इफ एट द टाइम अगर आप देखें टेंशंस दोनों के अमेरिका के साथ बढ़ी गए हैं, एस्केलेट हो गए हैं, चाहे वो चाइना का ताइवान रिलेटेड इशू हो या अदरवाइज साउथ चाइना सी में हो या फिर ईरान का न्यूक्लियर डील को लेके हो विद अमेरिका। और जहां तक बात करें हम चाइना ईरान रिलेशंस की, तो शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि चाइना अभी भी ईरान का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम डेटा देखें पहले 10 महीने का जो मार्च तक है, उसमें दिखाता है कि ईरान ने लगभग $12.6 बिलियन वर्थ ऑफ गुड जो है वो एक्सपोर्ट किया था टू चाइना, और लगभग $12.5 बिलियन के आसपास इंपोर्ट किया था। तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, ब्रेक इवन है। मोरओवर चाइना अगर आप देखेंगे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ ईरानियन ऑयल। इंडिया भी खरीदता था, लेकिन जब से इंडिया के ऊपर प्रेशर आया, सैंक्शंस लगाया अमेरिका ने ईरानियन ऑयल के ऊपर, तो हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़े, हमने रशिया से लिया। बट अभी भी चाइना जो है ऑब्वियसली किसी की बात तो सुनता नहीं है, तो चाइना ने ईरान से ऑयल परचेज कंटिन्यू रखा है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, बट अगर आप देखेंगे ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट हैव हिट अ न्यू हाई, स्पेशली लास्ट के कुछ 4-5 महीनों में। और 2023 के बिगनिंग में भी काफी ज्यादा ऑयल जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट किया गया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो के स्पोक्समैन है वैंग वेनबिन, उनका कहना है कि चाइना ईरान जो है वो एंजॉय करते हैं ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप, और ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है दोनों ही साइड्स के लिए कि कैसे वो अपने रिलेशन को और कंसोलिडेट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं ईरान और चाइना रिलेशंस को। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है शी जिनपिंग कैसे बैलेंस कर रहे हैं 2 सबसे बड़े राइवल्स को मिडिल ईस्ट में। एक है सऊदी अरेबिया, जो कि आप जानते हैं कि जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसका लीडर है, और ईरान जो कि अगर आप देखेंगे शिया डोमिनेटेड कंट्री है, सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री का लीडर माना जाता है सऊदी अरेबिया। अभी कुछ महीनों पहले ही अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के विजिट पे गए थे, जहां पे $multi-billion की डील साइन करी थी शी जिनपिंग ने। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अभी ये इब्राहिम राइसी की विजिट है, तो दोनों मिडिल ईस्टर्न के जो सबसे बड़े पावर हैं, चाइना अपना इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ा रहा है।
खैर बहरहाल 2021 दिसंबर में चाइना और ईरान के रिलेशन में थोड़ा डिप आया था, क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था अगेंस्ट ईरान जब शी जिनपिंग विजिट पे गए थे सऊदी अरेबिया को लेके, एंड स्टेटमेंट हैड कॉल्ड ऑन ईरान टू इंश्योर पीसफुल नेचर ऑफ द पीस ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और आसपास के जो नेबरहुड है उसमें गुड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंडली नेबरहुड एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स को लेकर स्टेटमेंट इशू किया था, जिसके बाद ईरान और चाइना के बीच में ऐसा लग रहा था कि टेंशन बढ़ गई है, बट अब रीसेंट विजिट से तो नहीं लगता कि इनके बीच में ऐसे कोई इशू है। तो इसके बारे में भी हम और डिटेल में बात करेंगे, बट एक और भी साथ में इसके साथ एक न्यूज आई है। ये सब तो शायद दिखावा भी हो सकता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मेजर अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि एक ऐसी भी रिपोर्ट आई कि यादरवान करके एक ऑयल फील्ड है ईरान में सॉरी, सो ये जो यादरवान फील्ड है यहाँ पे सिनोपेक, जो कि चाइना की स्टेट ओन्ड सबसे बड़ी एनर्जी जायंट कंपनी है, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिससे उन्होंने पुल आउट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन काफी ज्यादा थी, एंड यहाँ पे 3 बिलियन बैरल से ज्यादा रिकवरेबल ऑयल की प्रॉक्सिमिट अवेलेबिलिटी है। एंड बट यहाँ पे इशू हो रहा है क्योंकि जब से सैंक्शंस लगे हुए हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्रिलिंग और एक्सपोर्टिंग एंड रिलेटेड जो लॉजिस्टिकल इश्यूज है वो होते ही रहते हैं। तो ये यादरवान फील्ड को लेके लेकिन चाइनीज मीडिया ऐसा बोल रही है कि ऐसा कोई कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट नहीं हुआ, बट ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट भी है ऑफ दिस विजिट। तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। स्टडी आईक्यू में हमने कंप्लीट हिंदी बैच लॉन्च किया है जो 14 फरवरी शाम 6 बजे चालू हो गया है। साथ साथ फाउंडेशन बैच 4 2024 का चौथा बैच वो भी लॉन्च हो चुका है। इनफैक्ट 20 तारीख से सुबह 8 बजे क्लासेस चालू होने वाली हैं। आप लोग इनरोल कर सकते हैं मात्र 18,999 रुपए में बाय यूजिंग कोड डीप लाइफ, क्योंकि जनरली आपका 30,500 के आसपास पड़ता है। और साथ साथ जो प्रीलिम्स सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम है उसका लास्ट बैच भी इस समय लॉन्च्ड है, आफ्टरनून बैच है, उसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं यूजिंग डीप द सेम कोड, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ साथ आपको मिलेंगे एक्सपर्ट मेंटोर्स और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ जो टॉप फैकल्टीज हैं स्टडी आईक्यू पे उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड टू एंड आपको बुकलेट्स मिलेंगी, पीडीएफ प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, डेली टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं, राइट। सो अब ये जो विजिट है ईरान की, ईरानियन प्रेसिडेंट की, उसका इम्पैक्ट वेस्ट पे कितना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली देखिए यूएस इसमें एक सेंटर पॉइंट है, एंड उसने अपनी काफ़ी पैनी निगाहें अपनी लगा के रखी हुई हैं इसके ऊपर, और ये जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन उसे पता है कि चेंज कर सकता है। एंड यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा कि चाइना और अमेरिका के जो टेंशन्स हैं वो थोड़े बढ़े हुए हैं। हमें आप जानते हैं कि ताइवान को लेकर नैंसी पेलोसी की विजिट हुई थी, उसके बाद स्टेटमेंट भी आया था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका, और साथ साथ अभी रिसेंटली आपने देखा होगा शूटिंग ऑफ बलून हुआ है, जो एक आपका ऑब्जर्वेशन बलून था, रिसर्च बलून था, जो चाइना क्लेम कर रहा था कि वो हार्मलेस था, बट उसको गिराया गया अमेरिका में फाइटर जेट्स के द्वारा। तो ये बीच में थोड़े अब एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ ये जो विजिट है ईरान की, और उसने ऑब्वियसली निगाहें खड़ी कर दी हैं बाकी लोगों की। एंड इस समय जब ईरान के साथ नॉर्मेंसी की बात की जा सकती है, ऐसा न्यूज़ भी आ रही है कि यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि हम लोग दोबारा न्यूक्लियर डील को डिस्कस करें, उसके दौरान ये विजिट होना थोड़ा ऑब्वियसली कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अमेरिका तो है ही। और बात करें रशिया के लिए, तो रशिया के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्योंकि रशिया की दोनों ही कंट्री से अच्छी बनती है, चाहे वो चाइना हो चाहे ईरान हो। इनफैक्ट वॉशिंगटन ने अक्यूज भी किया है ईरान को ऑफ सेलिंग हंड्रेड्स ऑफ अटैक ड्रोन्स टू रशिया फॉर इट्स वॉर इन यूक्रेन, और उसने सैंक्शन भी किया है कुछ एग्जीक्यूटिव्स को जो ईरानियन ड्रोन मैन्युफैक्चर हैं। और ईरान के ऊपर भी अब देखिए अमेरिका काफ़ी क्रिटिकल रहा है। जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हुए थे महसा अमीनी की डेथ के बाद, जो काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे भी देखने को मिला, तो उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे जो है यूएस ने कई बार स्टेटमेंट इशू किया जिसपे ईरान ने कुछ नहीं किया। लास्ट दिसंबर ही यूएस ने सैंक्शंस भी लगाए थे ईरानियन ऑफिशियल्स के ऊपर। इनफैक्ट कुछ जो टॉप मिलिट्री जनरल्स एंड की मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी सैंक्शन लगाया गया था, लेकिन अभी भी आप देखें टेंशंस जो है इनके बीच में बढ़ते ही जा रहे हैं, कमी होने की कोई चांसेस नहीं दिख रहे। अब इसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, वो भी चाबहार की पोर्ट पे विजिट पे गए थे, और वहां पे उन्होंने जो डेवलपमेंट चल रहा है चाबहार पोर्ट का, आप जानते हैं इंडिया का बहुत सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी टू द मिडिल ईस्ट को लेके, और साथ साथ अफगानिस्तान को कनेक्ट करने के लिए थ्रू द जाहिदान रेलवे। तो उसका प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट को देखने के लिए अभी मिनिस्टर साहब गए थे, एंड उन्होंने साथ साथ 6 मोबाइल हार्बर क्रेन्स भी जो है वो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री ट्रेड जोन जो वहां स्टैब्लिश किया गया है वहां पे उन्होंने उनको दिया है। और चाबहार पोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ द बर्थ है वो चाइना को अवॉर्ड किया है ईरान ने, स्पेशली क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो गया था आफ्टर सैंक्शन विद द ऑफ द यूएस।
जब JCPOA के जो डील है, ईरान न्यूक्लियर डील, उसको कैंसिल कर दिया गया। और चाइनीज प्रेसिडेंट अगर हम देखें, उन्होंने पहले भी ईरान को सपोर्ट किया है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में उनकी एंट्री करा सके और ब्रिक्स में भी एंट्री करा सके, जिसमें ऑब्वियसली रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। बट अभी भी ये कंट्रीज ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है। और साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड SCO में चाइना चाहता है कि रशिया का साथ साथ जो है रशिया सपोर्ट करे ईरानियन इन्फ्लुएंस को। यार इंडिया ने रिजेक्ट नहीं किया बिकॉज इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं ईरान के साथ, बट टेंशन ये है कि यहाँ पे क्या एंगल चाइना खेलना चाह रहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और चाबहार पोर्ट जो है वो एक ऑलरेडी कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस वहां बढ़ाना चल रहा है। ऑलरेडी आप देखेंगे ग्वादर पोर्ट जो है जहां से सीपेक एंड होता है, वहां ऑलरेडी चाइनीज प्रेजेंस है। और चाबहार के भी कुछ पोर्शंस पे आप देख रहे हैं कि वो ऐसी बात भी चल रही है कि शायद वो चाइना को भी कुछ पोर्शंस दे सकते हैं। इंडिया के लिए टेंशन की बात यह भी है कि अब प्रोजेक्ट जो है, जो रेलवे कनेक्टिविटी का था अफगानिस्तान को लेके, जाहिदान जो ये रेलवे वाला प्रोजेक्ट है, जो गारलैंड हाईवे है, अब वो इसलिए थोड़ा टेंशन में है क्योंकि तालिबान ने जैसे अफगानिस्तान को कैप्चर किया है, तो उसके लिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा हेडेक हो गया कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें, इतना इन्वेस्ट करें, तो क्या उसका फायदा होगा या नहीं होगा। और साथ साथ बाकी तो मिडिल ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर ईरान पे सैंक्शंस लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली ट्रेड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ थ्रू ईरान। तो ये सारे कुछ कॉज ऑफ कंसर्न है। तो अब चाइना की जो विजिट हुई है ईरानियन प्रेसिडेंट की, ऑफकोर्स ये सारे सवाल उठाती है कि अब इन सब एंगल्स को हमें परस्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि जो SCO है उसका अदर नाम क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? शंघाई पैक्ट, ताशकेंट पैक्ट, बीजिंग पैक्ट या बिश्केक पैक्ट? का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और साथ साथ मुझे बताइए कि आप ऐसे और कौन से वीडियोस या टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं या शायद पॉलिटी एंड IR से रिलेटेड है। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और ये आप स्कैन कर सकते हैं QR कोड, जिससे आपको डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स का एक्सेस मिल जाएगा। और मैं मिलूंगा आपको लाइव क्लासेस में ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड IR के लिए एट स्टडी IQ। तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं यूजिंग कोड DEEPLIFE। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।